नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश युवाओं को मिलेगी उड़ान, सपने होंगे साकार में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट पेश हो चुका है, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। बजट की इस बार की थीम थी संकल्प। सरकार का यह मानना है कि युवा प्रदेश की रीढ़ होते हैं और भविष्य भी होते हैं। ऐसे में उनको अगर मजबूत किया जाए, उनको मजबूत आधार दिया जाए तो प्रदेश भी उतना ही मजबूत होगा। उनके सपनों को पंखों के साथ साथ उड़ान भरने का हौसला देना भी जरूरी है और इसीलिए युवाओं की शिक्षा, उनके कौशल, नवाचार, रोजगार और व्यवसाय के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में सरकार ने हर संभव प्रयास इस बजट के जरिए किया है। बजट में न सिर्फ शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखकर तय किया गया कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, बल्कि बस्तर के उन सुदूर इलाकों को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है, जहां पर पहुंच पाना कभी मुश्किल हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अबूझमाड़ की और उसको भी उतना ही महत्व दिया गया। यहां पर 2 आधुनिक एजुकेशन सिटी बनाने की बात अबूझमाड़ के लिए कही गई है, जिससे कि यहां के जो युवा है उनको भी मौका मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा यहां देने की बात भविष्य के लिए कही जा रही है कि किस तरह से उनको भविष्य में और बेहतर अवसर मिलेंगे। एजुकेशन सिटी के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। वहीं प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए छात्रावासों के निर्माण को लेकर भी 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए चूंकि पुस्तकों की दिक्कतें होती है, ऐसे में 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए भी 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। राज्य में रानी दुर्गावती योजना का ऐलान करते हुए यह भी कहा है वित्त मंत्री ने कि 18 साल पूरे होने के बाद युवतियों के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी, यानी कि उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है 18 साल की उम्र होने के बाद, यानी उनके बालिग होने के बाद उनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही राज्य को एजुकेशन हब बनाने को लेकर खास तौर पर जोर दिया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य के तौर पर उभरे और देश की अर्थव्यवस्था में, देश की प्रगति में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कोशिश ये भी की जा रही कि उनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाए। समय के साथ जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए जो भी नए कोर्सेस आ रहे हैं, जिस तरह की जरूरतें हैं उसके अनुसार उनको ढाला जा सके, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके, ताकि छत्तीसगढ़ किसी भी लिहाज से ना पिछड़े। तो जिस तरह से युवाओं को लेकर इस बजट में जो कोशिशें की गई है, उसके बाद हम ये कहते हैं युवाओं को मिलेगी उड़ान, सपने होंगे साकार। इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुशांत शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेलतरा के, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साथ ही साथ डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी साहब, शिक्षाविद हैं जाने माने, और साथ साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ आदित्य मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। ये स्टूडेंट है एलएलबी के और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। आपका भी स्वागत है आदित्य। तो सबसे पहले आपका सभी का स्वागत। शुरुआत करना चाहता हूं मैं जवाहर सूरीशेट्टी साहब आपसे ही। जिस तरह की बजट में प्रावधान किए गए, जिस तरह से अब तक शिक्षा को लेकर सरकार का एक विशेष फोकस देखने को मिला, युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर जो गंभीरता दिखाई दी है, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा लेख जो हरिभूमि में छपा था इसमें बजट के बाद, उसका टाइटल ही था युवा, शिक्षा और बस्तर जी। तो ये बजट का फोकस ही युवा और शिक्षा रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा यानी 22% अगर आप बजट का शिक्षा की ओर देते हैं, इसका मतलब सरकार की प्राथमिकता युवाओं और शिक्षा के प्रति कितनी है ये समझ में आता है। अब तक के ये होता नहीं था। वह शिक्षा को वोटर विहीन क्षेत्र माना जाता था, इसलिए उसको बगल में रखा जाता था। तो ये पहली बार दिख रहा है कि जो बस्तर में जो है 2 एजुकेशन सिटी हैं, जो आपने कहा, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, एआई केंद्र दिया है नया रायपुर में, इस तरह की चीजें जो हैं ये नवाचार भी हैं और युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बेहतर उपाय है। बिल्कुल, इसको हम बारी बारी से समझने की और कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें निपुण भारत, जिसमें जो शुरुआती शिक्षा होती है कक्षा 3 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, 3 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको खेल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई
और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर भी खासतौर पर व्यवस्थाएं की गई है। यानी चाहे बच्चे हो चाहे युवा हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए विशेष योजनाएं सीएम स्टार्टअप की पहल के तौर पर की जा रही है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग योजनाएं की गई है। 731 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बात इस बारे में आती है कि ऐसा कोई भी पहलू नहीं छोड़ा गया है के शर्मा जी जहां पर फोकस नहीं किया गया। कैसे आप इसको डिकोड करते हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ आज हम युवा छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। उस स्थिति में जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और युवाओं के आवश्यकताओं को, शिक्षा के महत्व को बेहतर समझते हैं और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कौशल विकास की जो बात कर रहे हैं, 75 करोड़ रुपए कौशल विकास के लिए है। जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल मुक्ति के साथ जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कहें, 5 जो महाविद्यालय हैं, बड़े महाविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उनको विकसित करने की बात कर रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, जो शिक्षा के गुणवत्ता की जो बात हो रही है उस पर है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि व्यापम का क्षमता विकास किया जा रहा है और उसके साथ आईटीआई पॉलिटेक्निक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़, जब हमारे पास 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश की संभावना है, अभी एमओयू हो चुका है, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उस स्तर पे प्रशिक्षित करना ताकि कुशल श्रमिक उनको उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से इस दिशा में काम किया जा रहा है। कहा जा सकता है 22,360 करोड़ रुपए का जो शिक्षा बजट है, इससे ही समझा जा सकता है कि स्कूल और महाविद्यालयों की स्थापना के साथ, जैसे आईटीआई हो गए, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, हमारे पास तमाम प्रकार के जो शिक्षा के गुणवत्ता की जो बात आ रही है, जो उद्योगों की स्थापना हो रही, तमाम प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, इस क्षेत्र में जब उद्योग आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। और औद्योगिक विकास के लिए जो 250 करोड़ रुपए रखा, ये एक बड़ी बात है कि हमारे पास कृषि क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और फिर ये जो उद्योग के क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्रों में विकास की अपार संभावना। बेरोजगारी दर की बात करेंगे, देश से हमारे यहाँ बहुत कम है। देश में यदि 7% है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 और 3% के लगभग है। तो हमारे यहाँ जो रोजगार के बेहतर अवसर है, पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं युवाओं का, कि वहाँ पे एक बिल्कुल बेहतर के शर्मा जी, मैं और आऊंगा इन सभी टॉपिक्स पर बारी बारी से हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत देर से सुशांत शुक्ला जी जुड़े हुए बीजेपी के विधायक है बेलतरा से, उनके पास भी मैं जाना चाह रहा हूँ। शुक्ला जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पर रिसर्च के दौरान एक बात समझ में आती है, क्योंकि वित्त मंत्री बस्तर में भी रह चुके हैं ओपी शर्मा साहब, तो ओपी चौधरी साहब, तो जाहिर सी बात है उसका वहां का जो एक आकलन है वो उनको बेहतर पता है और शायद इसलिए उन्होंने ना सिर्फ जो शहरी इलाके हैं बल्कि आबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे इलाकों को एजुकेशन सिटी बनाने की बात कही है। 100 करोड़ रुपए का फंड वहां पर देने की बात कही है। इसके पहले ऐसे अंदरूनी इलाकों को लेकर इतना फंड या इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर बात नहीं होती थी। सुशांत, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माननीय ओपी चौधरी जी के माध्यम से, ज्ञान गति और संकल्प के माध्यम से जब छत्तीसगढ़ के युवाओं को गढ़ने का, पल्लवित करने का, पुष्पित करने का जो संकल्प हमने बजट के रूप में लाया है, ये अपने आप में अद्भुत है। 172 लाख करोड़ की यह बजट है। कहा 5 साल के बजट से छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक बजट आया था और आज इतना विकराल स्वरूप व्यवहारिक दृष्टिकोण से है। तो जब इस बजट में जब आप मूल रूप से जाएंगे तो अगर जाति और वर्ग को अलग कर दें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्ग युवा है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आज का युवा आज का नागरिक है और इस नागरिक को सामाजिक सरोकार के साथ राज्य को नवा अंजोर की गति देने के लिए हमको सबको प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। जब मैं बजट के पूरे पृष्ठों का अवलोकन करता हूं तो समावेशी विकास, अधोसंरचना पर केंद्रित, निवेश पर केंद्रित, कुशल मानव संसाधन पर केंद्रित, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ लाइवलीहुड और पॉलिसी पर आधारित यह मिशन रूप में लाने वाला बजट है। सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवा वायु की गति के साथ सबको जीवनदायिनी हो, इस गति के साथ करे, नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर से बाहर हो, इसको गति और दिशा देने की आवश्यकता थी जो इस संकल्प बजट में दी गई। बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा को लेकर जो एक विचार आया है एजुकेशन सिटी का, उस पर भी आप कुछ बात बताएं कि इसको लेकर किस तरह से चर्चा हुई है, कैसे ये सोचा गया, क्योंकि कभी एक नक्सलवाद से जुड़ा हुआ वो इलाका था, नक्सलवाद का दंश उस जगह पर था जहां पर पहुंचना मुश्किल था, जिसको लेकर चर्चाएं नक्सलवाद को लेकर होती थी। अब वहां पर चर्चा होगी एजुकेशन सिटी के नाम पर। अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है वहां के रहवासियों के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। देखिए, तब संभव हो पाया जब देश के
आधुनिक भारत के आधुनिक लौह पुरुष अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च की तिथि आई। संयुक्त रूप से क्रियान्वयन के साथ केंद्र और राज्य सरकार ने एक महती रणनीति बनाई और देश के लगभग 60% से अधिक का प्रभावित नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और मुझे गौरव है कि मैं ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहा हूं जो देश को विकास की गति पर ले जा रहा है, विनाश की गति पर नहीं। जब आप ये बात कहते हैं कि बस्तर पर केंद्रित है, तो मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे इस लक्ष्य के साथ। जब हमारा दल सत्ता पर समाज की व्यवस्था के साथ काम कर रहा है तो उड़न, शिखर और मंजिल ये बातें तय हो जाती है युवाओं के लिए। और किसी शायर ने कहा था कि कहते हैं हमें इसके बुखार है और कहते हैं हम में लावा सा ज्वाल है कि राह से भटका हुआ मुसाफिर ना समझना हमको, मंजिल भी हमें कहती है तेरे इंतजार है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार के माध्यम से मंजिल इंतजार कर रही है उनके पांव पखारने के लिए। बिल्कुल, चलिए युवाओं के लिए एक बेहतर आकाश आप दे रहे हैं, ऊंची उड़ान उनको लेनी है। लेकिन आदित्य मिश्रा एलएलबी के स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी तैयारी कर रहे हैं, सीधे उनसे समझते हैं। आदित्य, इस बार बजट में क्या समझ पाए हैं आप और कौन सी वो योजना आपको लगता है कि आपके लिए मददगार साबित होती है? क्योंकि आप कांकेर से आते हैं और आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि आपके अलावा आपके जो साथी है वो भी तैयारी कर रहे हैं। जरा बताइए अपने बारे में भी और बताइए भी कि किस तरह से कौन सी योजना लगता है कि आप जहां रहते हैं वहां के लिए, इस तरह के सुदूर जगहों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए लाभान्वित होने वाली है? सर, मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान में अपने प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, ये बजट युवाओं के हित में है और शिक्षा को लेकर सरकार ने बहुत अच्छे पहलुओं पर विचार किया है इसमें। यदि मैं सबसे पहले बताऊं तो जैसा अपना बस्तर जो क्षेत्र है, पूरा बस्तर संभाग एक समय पर ऐसा था कि नक्सल पीड़ित था, नक्सल से प्रभावित रहा है और वहां पर एजुकेशन के लिए, विकास के लिए पिछड़ा माना जाता था। पर वर्तमान में जो सरकार ने उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाओं को लाया गया है, बजट में जो जोड़ा गया है, उससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर मिला है, जो उनके भविष्य को, उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और सरकार ने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बजट में जोड़ी है जो बिल्कुल प्रशंसनीय है। अगर मैं और बताऊं तो अपने दंतेवाड़ा जैसा क्षेत्र है, जो कभी दंतेवाड़ा रहा, अपना बुजमाड़ रहा, जो कभी नस्ल से प्रभावित रहा, यहाँ की युवाओं को विद्यालय जाने तक के लिए सोचना पड़ता था वो कैसे जाएंगे। हम अगर देखें तो हमारा एजुकेशनल हब में हम रायपुर को मानते हैं, अपने भिलाई को मानते हैं, बिलासपुर जैसे महानगरों को मानते हैं, परंतु अब कांकेर और अपने जैसे अबुझमाड़ जो क्षेत्र है हमारा, अबुझमाड़ क्षेत्र को एजुकेशन हब बनाने के लिए सरकार ने सोचा है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी अपने 3 मेडिकल कॉलेज जो प्रस्तावित है और उसमें जो 3 है, उसमें एक चुरमेरी में है, एक अपने कुनकुरी में है और एक दंतेवाड़ा में भी है। तो दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बनाना, ये सरकार का जो निर्णय है बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत ही प्रशंसनीय है और युवाओं को जो अवसर इस बजट से मिलने वाला है उसके लिए सरकार का मैं बिल्कुल नहीं। आप अपने बारे में बताइए जरा, व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से आप लोगों को दिक्कतें होती थी शिक्षा को लेकर, और अब इस तरह की जब योजनाएं आती तो कितना फायदा इससे पहुंचेगा? क्योंकि उड़ान, शिखर, मंजिल योजना क्या है, जरा मैं दर्शकों को यह भी बता दूं। ये योजना दरअसल कोचिंग क्लासेस की योजना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को एक तरीके से उनको ट्रेन करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से इसमें आपको वित्तीय फायदा तो दिया जाएगा, साथ ही व्यवस्थाएं की जाएगी कि बच्चों को ये टीचर्स पढ़ाए और उनको भी मुख्य धारा में लाकर खड़ा करे, ताकि वो भी कंपटीशन एग्जाम्स में आर्थिक वजहों से पिछड़ जो जाते थे वो ना पिछड़े, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हो, आगे बढ़ सके। सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने कोचिंग संस्थान है वो सारे शिक्षा को व्यापार बना चुके थे। सारे संस्थानों में अपने को शिक्षा अगर लेना है तो एक बड़ी राशि उनको देनी पड़ती थी, बड़ा शुल्क उनको लगता था, जिसके कारण बहुत सारे सामान्य परिवार से आने वाले विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित हो जाते थे। पर वर्तमान सरकार ने जो अपने उड़ान और शिखर और मंजिल जैसी योजना लाई है, इसके माध्यम से प्रत्येक परिवार का, जो सामान्य तो नहीं मैं कहूंगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उस वर्ग के परिवार का भी व्यक्ति कलेक्टर बनने का सपना देख सकता है और वो सपने को पूरा भी कर सकता है। ये अवसर सरकार ने दिया, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह की योजनाएं वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने लाई है, जवाहर सूरी साहब, आपसे भी मैं इस पर थोड़ा और चर्चा करना चाहता हूं कि उड़ान, शिखर और मंजिल, जिसका हम जिक्र कर चुके कि 33 करोड़ इसके लिए प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर होते वो नहीं कर पाते हैं, उससे कितना बेनिफिट मिल पाएगा, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाके होते हैं जहां पर शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है, ऐसे में किस तरह से ये उनको बेस दे पाएगा, मजबूती दे पाएगा, कैसे इस योजना को आप देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज जो युवाओं के लिए मददगार हो, खासकर वहां जहां संसाधन उपलब्ध ना हो, वो फायदा ही देता है। हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि जो दूरगामी इलाके और
जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं कि इस तरह के प्रावधानों से नीट, क्लैट, जेई इस तरह के परीक्षाओं में अब अभी तक भी देखा गया है कि प्रयास में बहुत अच्छे रिजल्ट वहां के बच्चे देते हैं सुदूर इलाके के। अगर उनको इस तरह के प्रावधान किए जाएं और अवसर दिए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो शहरी बच्चों को पछाड़ दें, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे दो चीजें कहनी है। लंबी सोच के साथ लिए गए इस तरह के निर्णय में 2047 का जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें की गई हैं, जिसमें विश्वविद्यालय खास करके 731 करोड़ जो है वो एनईपी के हिसाब से कहा गया। दूसरा, 31 मार्च का जो डेडलाइन रखा गया नक्सली इलाकों में, उसके तुरंत बता भी इसकी भी झलक इन चीजों का प्रतिबिंब दिख रहा है। बिल्कुल, तो मार्च की जो एंडिंग है वहां पर नक्सलवाद से मुक्त जहां बस्तर हो रहा है, तो वही दूसरी ओर वो एक ऐसे विकास के रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी हो रहा है जहां पर शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है और चहुमुखी विकास को लेकर एक योजना भी है। तो जाहिर सी बात है यहां पर हर तरफ से ध्यान दिया जा रहा है और शायद यही वजह भी है कि यहां पर 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही गई है, चिरमिरी, कुनकुरी और दंतेवाड़ा में। और जैसे इसमें हम और रिसर्च करके आगे बढ़े तो इसमें यह भी समझ में आता है कि यहाँ पर नालंदा लाइब्रेरी को लेकर भी प्रावधान प्रदेश में किए गए। 22 करोड़ की लागत से नालंदा लाइब्रेरी के लिए योजना बनाई जा रही है। 35 करोड़ छात्रावास निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है। 5000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी इस बार प्रावधान किया गया है। और के शर्मा जी, इस पर मैं एक और पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है वो ये है कि मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन, जिसमें कि 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग मिलती है, यानी कि आपको एक ऐसा संबल मिलता है कि आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। वही मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रुपया रखा गया है। जो उनकी सोच है उड़ान, शिखर और मंजिल की जो हम बात कर रहे हैं, यही बेस है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा के नाम के लिए भी 33 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया गया है। 25 नए महाविद्यालय भवन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के साथ साथ जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो नालंदा लाइब्रेरी, 5 नए नालंदा लाइब्रेरी के बाद युवाओं को जो जो आवश्यकता है उसको बेहतर समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं, तो आईएएस की तैयारी के लिए बच्चों को क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। प्रदेश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, कह सकते 25 साल में आपके पास हर जगह सड़क की सुविधा है, स्कूल कॉलेज की सुविधा है, तो इससे पलायन भी रुकेगा। और युवा जो बाहर पढ़ने जाते थे, चाहे कोटा की बात करें, वो अब छत्तीसगढ़ में ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते, उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया वो सबको जानकारी है कि उसी के आधार पर वो उसको अबूझमाड़ तक लेके जा रहे हैं। ये एक लंबी सोच है। जैसे अभी सूर्य जी कह रहे थे 2047 जब विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे युवाओं को छत्तीसगढ़ में जो लगातार पूंजी निवेश की संभावनाएं दिख रही, जैसे 7 लाख करोड़ का निवेश होगा, तो यहाँ के युवाओं को चाहिए कि उस दृष्टि से अपनी तैयारी करें। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। तमाम प्रकार के 23 औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, तो यहाँ पर बेरोजगारों के लिए बेहतर अवसर है और वो अपने हिसाब से शिक्षा के आधार पर और छत्तीसगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप यदि तैयारी करते हैं तो उनको बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, आईटीआई के माध्यम से कह सकते हैं या नर्सिंग के माध्यम से नए महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहे हैं, उसके माध्यम से बात कर सकते हैं। नालंदा की सुविधा मिल सकती है और ये तमाम प्रकार के जितने भी आप मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, 5000 शिक्षकों की भर्ती की बात करें या 1500 जो हमारे बस्तर फाइटर्स तैयार होंगे, तो इतने पोस्ट जब निकलेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवा, जो बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं, अन्य युवाओं को, अन्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में सक्षम है। इतना छत्तीसगढ़ के विकास की एक दृष्टि, बशर्ते जो नीति नियत है उसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनने से नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। सुशांत शुक्ला जी, देखिए, विश्वास तो इन योजनाओं के जरिए जरूर जमीन पर दिखाई देता है, लेकिन आपसे और भी समझना चाहते हैं किस तरह की चुनौतियां और देखते हैं आप, और क्या क्या करने की जरूरत महसूस करते हैं आप, या भविष्य को लेकर और क्या योजनाएं लाने की पाइपलाइन में अभी आपकी सोच है या करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले? देखिए, एक विधायक के रूप में जब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि समाज में सुधार की आवश्यकता क्या है, तो समाज में सुधार की आवश्यकता तब स्थापित होती है जब युवा सुधार की तरफ बढ़ता है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं में एक अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माहौल बने, प्रशिक्षण के अभाव में हमारे युवा उस हकदारी से वंचित ना हो जिसके वो हकदार रहे हैं। इसी मंशा के साथ, चूंकि ओपी चौधरी जी बहुत वंचित परिवार से
निकलकर आज समाज को सिंचित कर रहे हैं, तो अपने आप में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो नवा अंजोर, जो नई रोशनी छत्तीसगढ़ से 2047 विकसित भारत की परिकल्पना और संकल्पना के साथ होगी, उस महायज्ञ में छत्तीसगढ़ की भी आहुति संकल्पना के साथ संकल्प के रूप में स्थापित की जाएगी या पूर्ण की जाएगी। इस मान्यता के साथ जब हम बजट का अवलोकन करें तो आपने बहुत सारी चर्चाएं की, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चाएं की। उड़ान, शिखर, मंजिल, निपुण, 33 करोड़ ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, सीएम स्टार्टअप, आपने कहा कि 5000 शिक्षकों की भर्ती, 731 करोड़ का अनुदान राज्य के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए, 25 करोड़ के 25 नए महाविद्यालय भवनों के लिए, 35 करोड़ छात्रावासों के निर्माण के लिए, 22 करोड़ नई नालंदा लाइब्रेरी के लिए, 250 करोड़ औद्योगिक विकास के लिए, और युवाओं के खेल, पोषण और आजीविका के लिए विशेष प्रावधान है। 1.5 लाख रुपया 18 वर्ष की हमारी जो बहनें होंगी, आयु पूर्ण करेंगी, उनको आर्थिक सहायता 100 करोड़ में। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी का प्रावधान, 3 मेडिकल कॉलेज। कभी कल्पना नहीं की थी हमने कि चिरमिरी, कुनकुरी और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। तो मैं जब बार बार इस बजट को पढ़ता हूं तो एक ही बात मन में कौंधती है कि ये छत्तीसगढ़ है, और हर युवा के दिल से आवाज निकलती है, और जो मन से इस सरकार को आशीर्वाद देती है वो जय छत्तीसगढ़ के नारे के साथ हर युवा उस देश के गति के साथ कदम ताल करने को तैयार हो रहा है, जिसका वो हकदार रहा है। जो आज दिनांक तक छत्तीसगढ़, जब 25 वर्ष हो गए, ये 25वां वर्ष है छत्तीसगढ़ का, और 25 वर्ष यानी तरुणाई का मध्य केंद्र। और जब केंद्र पर आप संकल्प लेते हैं विकसित होने का, गतिशील होने का, पल्लवित होने का, पुष्पित होने का, तो सच मानिए यह छत्तीसगढ़ भारत का विकास का साक्षी बनेगा, सारथी बनेगा, साथी बनेगा। इसी परिकल्पना के साथ यह संकल्प बजट माननीय ओपी चौधरी जी ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पेश किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बजट जो पेश हुआ है उससे विश्वास और बढ़ा है, और जमीनी स्तर पर जो बदलाव है वो भी देखने को मिल रहे हैं। आदित्य, आपसे भी समझना चाहते हैं कि इस तरह का जो बजट में जो प्रावधान हुआ है, युवाओं के बीच कितना उत्साह है, कितनी उम्मीद बढ़ती है, कितनी उम्मीद जगती है? क्योंकि अब तक के एक 26 साल का जो वक्त रहा है, 25-26 साल का, हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी, अब ये चीजें होने लगी है। कितना बदलाव महसूस करते हैं आप बतौर स्टूडेंट, बतौर छात्र? सर, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा इस विषय पे कि जब भी विद्यार्थी अपने घर से निकलता है अपने कॉलेज आने के लिए, कई बार उनकी दूरी इतनी होती है कि उसको वहां पर रहने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है, और अगर वो किसी अलग से पीजी या रूम रेंट पे जाता है लेने के लिए, तो इतने अधिक उसको खर्च लगते हैं जिसको वहन नहीं कर पाता है। इसके कारण भी कई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जो उस शिक्षा में प्रवेश नहीं कर पाते। पर वर्तमान सरकार ने अभी 35 करोड़ रुपए छात्रावास निर्माण के लिए प्रावधान किया है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे बहुत सारे विद्यार्थी जो गांव से आने वाले हैं वो अपने शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बिल्कुल शहरों पर रह पाएंगे आकर, और अपने कम से कम शुल्क के साथ में अपनी शिक्षा ये ग्रहण कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जो स्टार्टअप को लेकर भी काम कर रही है वर्तमान सरकार, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इसके साथ साथ सरकार ने अन्य जगहों पर भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। युवाओं के लिए खेल, पोषण और आजीविका के लिए भी बहुत सारे प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। 1.5 लाख रुपए की राशि जब भी कोई बालिका है वो 18 वर्ष की होगी तो उनको देने का प्रावधान सरकार ने बजट में किया है। ऐसे जितने भी प्रावधान सरकार ने किए हैं, अगर मैं देखूं पूरे बजट को, तो कुल मिलाकर ये शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा सरकार के द्वारा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक उम्मीद जगती है और एक माहौल बनता है जिससे कि और ज्यादा आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। और चूंकि समय मुझे रोक रहा है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा आदित्य, लेकिन जिस तरह से हमने बातचीत की है, कुल मिलाकर जो लबोलुबाब इस बातचीत का निकल कर आता है वो यही आता है कि युवाओं की दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को लेकर सरकार गंभीर है, और आने वाले समय में जो युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो तेजी से विकास की दिशा में गति पकड़ेगा और अपनी एक नई पहचान, अलग पहचान बनाएगा। बहुत शुक्रिया सुशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाहर सूरी सेट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आदित्य मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की अलग पहचान होगी, छत्तीसगढ़ देश के विकास में, प्रदेश के विकास में एक महती भूमिका निभाएगा। युवा यहाँ के जो है वो कुछ अलग करेंगे, प्रदेश को और देश को गौरवान्वित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।